नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस रीजनिंग की क्लास में हम एक नए चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन। ठीक है? न्याय निगमन का मतलब आप तो पढ़े ही होंगे, आपका मतलब भी वही होगा कि हाँ, जो कुत्ते कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते पिल्ले हैं। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम पहली क्लास में यहाँ पे इसके जो बेसिक नियम है, उस बेसिक नियम पर चर्चा करेंगे और अगर नियम पूरा हो जाएगा, तो उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो न्याय निगमन होता है, उसमें होता क्या-क्या है। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, एक स्टेटमेंट मिलेगा यानी एक कथन मिलेगा। एक हमको क्या मिलेगा स्टेटमेंट और उसी कथन के आधार पर, स्टेटमेंट के आधार पर हमको एक कन्क्लूज़न दिया जाएगा। एक या जो भी दिए जाएँ, यानी उस क्या दिए जाएँगे, निष्कर्ष दिए जाएँगे। तो उसी कथन के आधार पर हम निष्कर्ष को यहाँ पे निकालेंगे। लेकिन कथन जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब क्या-क्या होते हैं, देखो पहले ध्यान से। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक होता है। यूनिवर्सल और इसमें यूनिवर्सल का जो सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? वो होता है 100%। कैसे? देखो 100% मतलब क्या होगा? ये भी यहाँ पे 2 प्रकार का होगा। एक होगा सभी और एक होगा कोई नहीं। यानी सभी की भाषा के लिए हो एक होगा और एक होगा कोई नहीं भाषा वाले में। दूसरा होता है पर्टिकुलर 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 जो होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? ये होता है 100% से कम। 100% से कम होता है, इसका मतलब 100% से अगर कम होगा, तो वो क्या होगा? वो कुछ न कुछ 50% तक होगा ही, ठीक है? ये भी क्या होंगे? 2 प्रकार से, एक होते हैं कुछ और एक होता है कुछ नहीं का। इसका मतलब ये है कि ये पॉज़िटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और यहाँ पे ये भी पॉज़िटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है, ठीक है? अब ये कैसे इसको हम निकालेंगे, कैसे क्या होगा, आगे हम बात करेंगे। तो हमारे कथन कितने हो जाएँगे बताओ? एक होगा यूनिवर्सल, एक होगा पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में उसका सब्जेक्ट क्या होगा? 100 का होगा और ये भी 2 होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉज़िटिव। पर्टिकुलर का सब्जेक्ट क्या होगा? 100% से कम होगा। ये 2 होंगे, एक एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव, ठीक है? अब निष्कर्ष जो होगा, वो क्या होगा? तो निष्कर्ष हो सकता है कि एक सत्य हो, यानी निष्कर्ष सही हो या निष्कर्ष क्या हो? गलत हो। निष्कर्ष क्या हो? गलत हो। उसके बाद एक और निष्कर्ष बनता है हमारे संभावनाएँ वाले। संभावना। देखो संभावना का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, ना तो वो पूरी तरीके से सत्य होते हैं और ना तो पूरी तरीके से वो गलत होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब हम आपके थोड़ा-सा इस पर जो कथन के प्रकार होते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, कथन के प्रकार जो हैं वो क्या-क्या होते हैं। देखो, कथन के जो प्रकार होते हैं वो क्या-क्या होते हैं, तो इनके अगर हम प्रकार की बात कर लें, तो ये जो होंगे, ये हम बता चुके हैं 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंस जो होता है वो क्या-क्या होता है। पहला सेंटेंस जो इसमें होगा वो क्या होगा? जैसे हमने कहा कि सभी ए क्या हैं? बी हैं। सभी ए क्या हैं? बी हैं। दूसरा हमने कहा कि कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा हमने कहा कुछ ए कुछ ए बी हैं और चौथा हमने कहा कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है? समझ में आ गया होगा? तो 4 प्रकार की सेंटेंस हमको पढ़ना है और 4 प्रकार से अधिक जो प्रश्न होंगे वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएँगे। क्योंकि 4 प्रकार से अधिक जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो कहाँ आते हैं? वो बैंकिंग में ही आते हैं। तो बैंकिंग वाला देखेंगे अभी हम लास्ट में उसको करेंगे। तो पहले 4 जो हमारे 4 प्रकार के जो अभी में मुख्य वाले जो हमारे कथन है उसको पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। कैसे स्टेटमेंट जो होगा वो कैसे कन्क्लूज़न में बदलेगा और कैसे सही होगा, इस पर हम आज सभी आपसे बात करने वाले हैं। अब देखो आगे हम यहाँ पे चेक करें तो इसके कुछ नियम होते हैं और नियम क्या होता है वो हम देखते हैं पहले। देखिए
तो हम देखते हैं नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट, तो जो भी नियम है आप उसे कॉपी में एक नोट डाउन करते रहें। देखो, कथन और अगर निष्कर्ष में एक अगर हम संबंध देखें तो क्या बनेगा? कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव देगा। ये आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए। कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव देगा, और कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही सत्य होगा, पॉजिटिव सत्य नहीं होगा। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, यानी कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा, और अगर कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव सही होगा, पॉजिटिव सही नहीं होंगे। ठीक है? उसके बाद देखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 का मतलब ये है कि सभी जो होता है, इस सभी को हम कुछ बना सकते हैं। कुछ बना सकते हैं, यानी सभी का मतलब क्या है? 100%। 100% को हम कुछ मतलब क्या होता है? 50%। 100% को हम 50% बना सकते हैं, लेकिन लेकिन कुछ यानी 50%, इस 50% को हम सभी यानी कुछ से सभी नहीं बना सकते, यानी 50% को 100% हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है? तो ये भी आपको तुरंत आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है? अभी सिर्फ 2 ही नियम पर चर्चा करें, नियम नंबर 3 हम आगे आपको बताएँगे। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि कथन अगर पॉज़िटिव है तो निष्कर्ष पॉज़िटिव देगा, कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव देगा। दूसरा है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ 100% है, तो उसे हम 50% बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ 50% ही है, तो हम 100% नहीं बना सकते। यानी सभी को हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं बना सकते। ठीक है? चलिए, अब हम सेंटेंस की ओर चलते हैं और दिखाते हैं कि जो सेंटेंस है, उसको हम किस प्रकार 100 और 50 के फॉर्म में बाँटते हैं। देखो, अब यहाँ पे हम सेंटेंस लिखते हैं, पहला सेंटेंस। हमने लिखा यहाँ पे सभी सभी पानी सभी पानी सभी पानी कप हैं। दूसरा, सभी दूसरा लिखिए, कोई भी पानी कप नहीं है। तीसरा है, कुछ पानी कप हैं। और चौथा है, कुछ पानी कप नहीं है। ठीक है? अब देखो ध्यान से, इसको 100 और 50 के फॉर्म में कैसे बाँटेंगे? लेकिन इसका नेगेटिव और पॉज़िटिव अगर हम चेक करें, तो नेगेटिव और पॉज़िटिव आपको पता है कि जिसमें लास्ट में नहीं लगा हुआ है, वो कैसा होगा? वो होगा नेगेटिव। ठीक है? और जिसमें लास्ट में नहीं नहीं लगा है, उसका मतलब वो क्या होगा? पॉज़िटिव होगा। याद रखना कि जो पॉज़िटिव होगा उसका उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितने का होगा? 50% का, ठीक है? क्या होगा? ऑब्जेक्ट 50% का। जो पॉज़िटिव है उसका ऑब्जेक्ट कितना है? 50% का। और जो पॉज़िटिव है उसका उसका सब्जेक्ट कितने होगा? 100% का, ठीक है? कैसा है? 100%। लेकिन लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखो कि पॉज़िटिव में सिर्फ़ एक ही ऐसा है, जिसका सब्जेक्ट 100% का है, सिर्फ़ किसका है? सभी पानी। वो कैसे होगा? अभी हम आपको समझाएँगे। यहाँ पे कह रहा है कुछ पानी कप है, तो पानी जो होगा वो क्या है? 50% का होगा, ठीक है? अब नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव वाला देखो, दोनों नेगेटिव में क्या है? दोनों के जो नेगेटिव हैं, उनका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है? 100% का। ये क्या हो जाएगा? 100%। और एक नेगेटिव जो कोई की भाषा में होगा, उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? 100% के होंगे। और जो कुछ वाला है, कुछ वाले में क्या होगा? कुछ वाला अगर पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, तब भी उसका सब्जेक्ट कितने का होगा? 50% का होगा।
अब ये कैसे आपको समझना है, मैं डायग्राम से आपको बनाकर समझा रहा हूँ। देखो पहला पहला कह रहा है सभी पानी कप हैं। सभी जो पानी है क्या है, कप। तो हमने कहा सभी पानी क्या है, कप हैं। ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया। और हमको पता है कि अगर हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं, अगर अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो कुछ के लिए होता है, वो कुछ के लिए होता है। और अगर हम अंदर से अगर बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो किसके लिए होता है वो? हमने उल्टा कर दिया। एक सेकेंड। अगर हम बाहर से बाहर से अंदर की ओर जाएँगे तो कुछ के लिए होगा, और हम अगर अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो क्या होगा? वो सभी के लिए होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है सभी पानी क्या है, कप। तो देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि जितने भी पानी हमारे पास हैं, 100% पानी क्या है, कप हैं, इसलिए पानी क्या है, 100% है। लेकिन कुछ कप क्या है, पानी, क्योंकि हम 100% कप पानी नहीं कह सकते, कुछ कप पानी कह सकते हैं। इसका मतलब कुछ का मतलब क्या होगा, 50% कप क्या है, पानी है, ठीक है? चलो, अब दूसरे में आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कोई भी पानी कप नहीं है। कोई भी पानी क्या है, कप नहीं है। पानी को हमने अलग लिखा और कप को हमने अलग लिखा। तो कोई भी पानी कप नहीं है, बिल्कुल सही है। 100% कप क्या है, पानी नहीं है। और 100% कप जो है वो क्या है, वो भी पानी नहीं है। दोनों क्या है यहाँ पे, दोनों 100% हो जाएँगे। तीसरा कह रहा है कुछ पानी कप हैं। अगर कुछ पानी कप है इसका मतलब ये है, ये कप है और ये क्या है, पानी है। तो कुछ कप क्या है, पानी। इसका मतलब 50% कप पानी है और 50% पानी भी क्या है, कप है। तो दोनों क्या होंगे, 50-50% होंगे। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है 4। 4 में कह रहा है कुछ पानी कप नहीं है। इसका मतलब ये है कुछ पानी कप है और कुछ पानी कप नहीं है। ठीक है? तो कुछ पानी क्या है, कप हैं, लेकिन लेकिन कुछ कप पानी नहीं है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, या कोई भी कप, या कह सकते हैं कि कप जितने भी हैं वो क्या हैं, कप जितने भी हैं वो पानी नहीं है। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस जो है कप वाला है, ये क्या है, ये आपका क्या होगा, ये 100% का होगा। ठीक है, ये आपको याद यहाँ पे रखना है। तो ये चारों सेंटेंस जो हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से हम 100 और 50 में इसको बांटेंगे। आप सभी लोग अगर इस 100 और 50 के फार्मूलों को समझ जाओगे तो आपको ये एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होने देंगे। आप देखोगे और प्रश्न का आंसर तुरंत दे दोगे। तो आप सभी लोग इसको एक बार देखिएगा, और अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए, दूसरी बार देखिएगा और दूसरी बार इसको कॉपी में आप नोट करके उसको 2-3 बार सॉल्व करिएगा या 2-3 बार उसको याद कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। अब देखो हम क्वेश्चन की ओर थोड़ा चलते हैं और दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में मैं आपको कथन दे रहा हूँ पहला। पहला कथन है सभी सभी व्यक्ति मोटे हैं। मोटे हैं। ठीक है? निष्कर्ष इसमें दे दें, निष्कर्ष दे दें पहला। हमने कहा कुछ व्यक्ति मोटे हैं। उसके बाद दूसरा लिखा हमने कुछ मोटे क्या हैं, कुछ मोटे व्यक्ति हैं। चलो, अब देखो इसको हम सॉल्व करें अगर, 2 ही निष्कर्ष हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे ये पॉज़िटिव है, हाँ, ये भी दोनों क्या है, पॉज़िटिव है, ठीक है? सभी व्यक्ति मोटे, इसका मतलब व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, 100% का होगा। मोटे कितना होगा, 50%। यहाँ पे कह रहा है कुछ व्यक्ति मोटे हैं, तो दोनों क्या होगा, 50-50% का होगा। कैसे होगा हम बता चुके। कुछ मोटे व्यक्ति हैं तो यहाँ भी क्या होगा, 50%, यहाँ भी होगा 50%, ठीक है? अब हमको पता है कि अगर हमारे पास कथन कह रहा है सभी व्यक्ति मोटे हैं, तो बताओ क्या कुछ व्यक्ति मोटे हो सकते हैं? हाँ। अभी हम बता चुके कि 100% को हम 50% बना सकते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति 100% है उसको हम 50% बना पाएँगे? बिल्कुल बना लेंगे। मोटे कितना है, 50%, ये भी 50% है। ये सेंटेंस कैसा है, पॉज़िटिव, ये भी कैसा है, पॉज़िटिव। इसका मतलब पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है? देखो दूसरा कह रहा है कुछ मोटे व्यक्ति हैं। ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव कभी नहीं दे पाएगा। ठीक है? अब मोटे जो हैं आपको ये 50% चाहिए और व्यक्ति भी 50% चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति कितना है, 100, और हम जानते हैं 100 को हम 50% कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो मोटे हैं, उस मोटे को हम मोटे कितना है 50% और आपको मोटा कितना चाहिए 50% ही चाहिए। इसका मतलब दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ फॉलो यानी निष्कर्ष 1 और 2 क्या है? सही है। तो आज की क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन पर बात किए और बेसिक नियम पर बात किए। आप सभी लोग इस नियम को एक बार याद कर लीजिएगा और इसमें 100% और 50% कैसे बाँटते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।